जय महाराज जी की। सत्संग की दिव्य किरणों का प्रभाव। एक दिवस मैंने साधना में खुद को स्कूटी से कहीं जाते हुए देखा। तभी सामने से एक भयंकर बवंडर आता हुआ दिखा। हमने हमेशा हवा का ही बवंडर आते हुए देखा है, पर आज मैंने आग का बवंडर देखा। वह बवंडर जहाँ जहाँ से होकर गुजर रहा था, हर वह जगह राख बनती जा रही थी। मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ विनाश को प्राप्त हो रहा था। चारों ओर केवल राख उड़ती नजर आ रही थी। इस दृश्य को देखकर मैं भयभीत हो गई। इससे पहले मैं अपनी गति को रोकती कि तभी मेरी नज़र मेरी लेफ्ट साइड की ओर चली गई। मैंने देखा कि मेरे साइड पर गुरु महाराज जी हैं। वे हवा में थे और मेरे संग उड़ते हुए चले जा रहे थे। मुझे भयभीत होते देख गुरु महाराज जी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, चलती जाओ, रुको मत। आगे बढ़ते हुए भी वही विनाशकारी दृश्य दिखाई पड़ रहा था, लेकिन गुरु महाराज जी बार बार एक ही इशारा कर रहे थे, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आग का वह बवंडर निरंतर तीव्र वेग से आगे बढ़ता जा रहा था। अब वह एक घर के चारों ओर घूमने लगा। यह निश्चित था कि अब वह 2 मंजिला घर केवल राख बनकर उड़ता ही नजर आएगा। लेकिन हुआ मेरी सोच से एकदम विपरीत। मानो आग ने अपनी प्रकृति को ही छोड़ दिया। बवंडर आगे बढ़ गया और वह घर सुरक्षित खड़ा रहा। उसे तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। यह देख मैंने हैरानी से गुरु महाराज जी की ओर देखा। गुरु महाराज जी मेरी इस दुविधा को जान गए थे। रहस्य से पर्दा हटाते हुए बोले, यह घर इसलिए बच गया है क्योंकि यहाँ कभी सत्संग हुआ था। सत्संग की दिव्य किरणों का प्रभाव है कि इसे कोई क्षति नहीं पहुँचा सका। सोचिए, अगर मकान जैसी जड़ वस्तु पर सत्संग विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा तो एक इंसान के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। शुभ्रा हलदार, द्वारका, दिल्ली। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की।